हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आप लोगों में से जो रेगुलर रिव्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं पिछले कुछ टाइम से ऑफ द कैमरा था। एक्चुअली थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था फेस पे, इसलिए मैं ऑफ द कैमरा रिकॉर्डिंग्स कर रहा था। तो पिछले कुछ वीडियोस अगर आपने देखे होंगे वहाँ पर हम सिर्फ ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्ड्स कर रहे थे, राइट। लेकिन आई एम बैक टुडे विथ एन एक्साइटिंग वीडियो। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ कि मार्केट में लॉस मेकिंग स्टॉक्स को एवरेज करना चाहिए या नहीं, अगर हाँ तो किस तरीके से करना चाहिए। बिकॉज होता क्या है, जब मार्केट गिरता है ना तो हम अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं नीचे के लेवल पे स्टॉक बाय करने के लिए। फिर हम सोचते हैं नेक्स्ट टाइम जब गिरेगा ना मैं पक्का बाय करूंगा। जब नेक्स्ट टाइम गिरता है तो हमारा ऑलरेडी पोर्टफोलियो ब्लॉक हो चुका होता है, बिकॉज हमारे सारे ही एंट्री पॉइंट्स ऊपर के लेवल पे हमने स्टॉक्स को बाय किया होता है, ठीक है। या तो कभी हिम्मत नहीं होती है, अच्छा हिम्मत अगर कर भी लो आप तो कभी कभी पैसे ही नहीं होते। तो आई एम श्योर ये प्रॉब्लम है, राइट। ये प्रॉब्लम सबके साथ में है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। इस बहुत बड़ा डिलेमा का एक मैं आपको स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो प्रोफेशनल यूज करते हैं कि क्या स्टॉक्स को एवरेज करना चाहिए या नहीं, और कैसे एवरेज करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपका बदले में मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट चाहिए। एंड आई एम श्योर कि आपके दुनिया में इर्द गिर्द कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो सब चीज छोड़ दीजिए और इस 15-20 मिनट में पूरा फोकस इस वीडियो पे रखिए। आई नो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सबके साथ में, बिकॉज माई सेल्फ बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट इन दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 10 years आई हैव सीन लॉट ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स वर्किंग इन डिफरेंट वेज, राइट। तो मैं यहाँ पर एक आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस पे एक कंटेंट लेके आया हूँ, एक स्ट्रैटेजी। मैं आपको मल्टीपल उसमें फ्रेमवर्क्स भी बताऊंगा। ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और अगर आपको नहीं मजा आया तो आप मेरे वीडियोस नहीं देखना, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ब्लंटली बोल रहा हूँ एकदम। लेकिन अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहले इसको पार्ट टू पार्ट हम समझेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि एवरेज कहाँ कहाँ नहीं करना है, और फिर दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करना है एवरेज करने के लिए, और कहाँ पर एवरेज करना है आपको अगर करना है तो, ठीक है। तो ये दो चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको एक स्टॉक का नाम दिख रहा है विच इज़ VBL। मैं सबसे पहले बॉलिंजर बैंड बंद कर देता हूँ यहाँ पर। वैसे लास्ट टाइम हमने बॉलिंजर बैंड के ऊपर एक वीडियो बनाई है, अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ डू वॉच दैट, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड कर देता हूँ एक, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम चेंज कर लेते हैं, इसका प्रॉपर्टी में 50 कर लेते हैं इसको, ठीक है। सो ये हो गया हमारा डन। 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और नीचे में हमको RSI है, ये दो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले पार्ट में हम ये समझेंगे कहाँ पर एवरेज नहीं करना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, जो स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है, मतलब प्राइमरी डाउन ट्रेंड, सेकेंडरी डाउन ट्रेंड। अब प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पास ट्रेंड एनालिसिस का एक वीडियो है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, यहाँ पर नीचे ऊपर भी मिल जाएगा आई बटन पे, तो वो भी आगे बाद में देख सकते हो इसके बाद में, और मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड का मतलब क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे PNB हो गया, ठीक है। अब अगर पिछले एक साल का बुल रन PNB में अगर आप इग्नोर कर दो और इसको वीकली फ्रेम पे देखो, बड़े ट्रेंड्स को हमेशा आपको वीकली फ्रेम में देखना होता है, ठीक है। तो बड़े फ्रेम को अगर आप वीकली फ्रेम में देखो तो आपको ये क्लियरली नजर आएगा कि स्टॉक नीचे ही जा रहा है कंटिन्यूसली। सी दिस, राइट। ये कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे ही जा रहा है। ये हम देख रहे हैं 2010 में क्या भाव था PNB का, 270 रुपया, और 2010 से लेके 2000 आपका 20-21 तक भी प्रोबेबली ये आपका नेगेटिव भी रहा, राइट। पूरा नेगेटिव रहा, इसको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी। अब ऐसे स्टॉक्स में आपको एवरेज नहीं करना है जो लॉस मेकिंग कंपनी है। तो मैं दो चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जिसका प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड दोनों भी नेगेटिव है और वो लॉस मेकिंग कंपनी है, ऐसे कंपनीज में आपको एवरेज नहीं करना है, क्लियर। दूसरी चीज़, जो भी कंपनी एक मेजर सपोर्ट ब्रेक कर देती है, मेजर सपोर्ट, जैसे एग्जांपल लेते हैं DBL की, दिलीप बिल्डकॉन की, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं वीकली चार्ट पे वापस, इसको एक बार देखते हैं। सो इफ यू विल सी ऑन चार्ट्स ड्यूरिंग 2017-18 DBL यूज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द मार्केट, ठीक है, स्पेशली इन स्मॉल कैप स्पेस। तो वो टाइम पे DBL बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एंड यू कैन क्लियरली सी दिस विद द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट DBL हैज शोन एट दैट पॉइंट इन टाइम। अब ये आपको ईयर ऑन ईयर नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क करके, अब जब मेजर सपोर्ट आपका ब्रेक कर देता है,
मेजर सपोर्ट स्टॉक ब्रेक कर देता है वो टाइम पे एग्जिट है। सेम अप्लाइज टू योर इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी आप ये चीज़ हमने पास्ट में देखी है, यू कैन ऑल्सो सी इट, राइट। जैसे कि ये इतने टाइम तक जब तक चल रहा था इट वॉज इन अप ट्रेंड, अब यहाँ पर देखो नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे आया, न्यू लो बनाया, फिर नीचे आया एंड देन पूरा नीचे चले गया, ठीक है। सेम अप्लाइज टू योर DHFL। तो DHFL तो अभी लिस्टेड नहीं है, लेकिन येस बैंक पे आप चीज़ देख सकते हो। तो जब कोई भी कंपनी में मैनेजमेंटल इश्यूज़ के वजह से या कोई भी कंपनी में स्कैम बाहर आ गया, कुछ भी हो रहा है, अगर उसने अपना मेजर सपोर्ट जोन ब्रेक कर दिया है, दिस वाज द मेजर सपोर्ट जोन जो मैंने अभी यहाँ पर ड्रॉ करके बताया, अगर वो ब्रेक कर दिया है जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, उसके बाद वो स्टॉक को एग्जिट कर देना है, उसमें एवरेज नहीं करना है। घाटे की कंपनी में एवरेज करना एक घाटे का सौदा है। एक्चुअली क्या होता है, इंडियंस को सस्ते में चीज़ें पसंद है, हर चीज़ हमें सस्ते में लेनी होती है, लेकिन माय फ्रेंड स्टॉक मार्केट में ये थेरेपी काम नहीं करती है, ये थीसिस काम नहीं करता है। सस्ता चीज़ आपको मार्केट में काम नहीं करेगा। वो बोलते हैं ना, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो हमेशा सस्ते स्टॉक्स के पीछे भागोगे तो हमेशा रोना पड़ेगा मार्केट में। महंगे स्टॉक्स भी कभी सस्ते रेंज में आ सकते हैं, लेकिन वो उनका प्रोबेबिलिटी बहुत लो होता है, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो उतना ज़्यादा स्टॉक टूटेगा नहीं। स्टॉक तभी टूटेगा जब कुछ तो गड़बड़ है, चाहे वो प्रोडक्ट में गड़बड़ हो, चाहे मैनेजमेंट में गड़बड़ हो, चाहे पॉलिसी में गड़बड़ हो, जो भी गड़बड़ हो वो आपको शायद बाद में मालूम पड़े, लेकिन आपको अवेयर रहना है प्राइस इंडिकेशन के हिसाब से, जो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बताए। तो एवरेज कहाँ नहीं करना है, वो स्टॉक में एवरेज नहीं करना है जो लॉस मेकिंग कंपनी है या जिसने अपना मेजर सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, कौन सी कंपनी में एवरेज नहीं करना है, उसके लिए मैं एक और आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। चलो इसको और थोड़ा इंसाइटफुल बनाते हैं। ये जो लाइन दिख रही है आपको 50 मूविंग एवरेज की, राइट, ये जो लाइन दिख रही है आपको, जो मैंने बताया आपको 50 मूविंग एवरेज की लाइन है। अब ये ऑब्जर्व करो, जब तक ये स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे ही 50 मूविंग एवरेज वीकली बेसिस पे स्टॉक ने 50 मूविंग एवरेज को कट किया, एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला। तो यहाँ पर एक और क्राइटेरिया आप ऐड कर सकते हो, 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ तो यू नीड टू बी कॉशियस, और सपोर्ट टूटा मतलब पूरा एग्जिट है। दो चीज़ मैंने आपको बता दी यहाँ पर, ठीक है। मतलब 50 मूविंग एवरेज को भी आपको उतनी ही इंपॉर्टेंटली ट्रैक करना है। 50 मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हुआ वीकली पे, हाँ मैं डेली की बात नहीं कर रहा हूँ, डेली पे इट माइट बी टू अर्ली टू एस्टिमेट, राइट। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वीकली फ्रेम में आपको थोड़ा अच्छा मोमेंटम भी देखने मिल जाता है और कंफर्मेशन भी थोड़ा अच्छा मिल जाता है, राइट। स्पाइक्स नहीं आएंगे वहाँ पर मेजरली। तो अगर किसी ने येस बैंक ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से 280, 270 या 250 में भी बेचा होता तो भी उसका कितना सादा आप ये सोच सकते हो ड्रॉ डाउन बच जाता था, राइट। सेम अप्लाइज टू योर लॉट ऑफ अदर स्टॉक्स लाइक शंखारा, राइट। शंखारा में देखते हैं आप, शंकारा बिल्डिंग, ये भी बहुत अच्छा एक टाइम पे स्टॉक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो व्हाट हैज़ हैपेंड। जैसे ही 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ उसके बाद देखो, आप देख सकते हो द काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस दैट स्टॉक हैज़ गिवन बहुत। और ये सिर्फ अभी आप बोलोगे छोटी मोटी कंपनी पे आप बता रहे हो, आप तो बड़ी कंपनी में नहीं बता रहे हो, या तो ये तो अच्छे स्टॉक्स थे ही नहीं। सन फार्मा देख लो 2015 में, you can see this, till the time the price was above 50 moving average, the stock was doing decently well, the company was doing well, सब कुछ चंगा सी था, all was well, all is well, right। लेकिन जैसे ही 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ उसके बाद में आपका पहला सपोर्ट ब्रेक हुआ, सी द काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस देख सकते हो आप आने वाले टाइम में, राइट। देखो, तो जैसे ही आपका मेजर सपोर्ट ब्रेक होता है और आपका 50 मूविंग एवरेज ब्रेक होता है, तो आप ये देख पा रहे हो सन फार्मा में कितना बड़ा ड्रॉ डाउन आया। अगर किसी ने ये थेरेपी के हिसाब से 800 850 में भी एग्जिट किया होता, मैं ट्रेडर और मीडियम टर्म ट्रेडर की बात कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर 50-60% का भी ड्रॉ डाउन आपका बच रहा है। यही चीज़ आप टाटा मोटर में देख सकते हो, यही चीज़ आप लुपिन में देख सकते हो, ठीक है। लुपिन में भी कुछ इस तरीके से ही हुआ था। 2015-2016 के पहले सब कुछ अच्छा था, 2017 के बाद से फिर स्टॉक अंडर परफॉर्म करना शुरू किया। और यहाँ पर सी माइंड यू कि यहाँ पर हम सिर्फ प्राइस को नहीं बचा रहे हैं, हम हमारे पैसे के साथ में हमारा टाइम भी बचा रहे हैं। क्योंकि कोई इंसान अगर 2015 में सन फार्मा 1000 रुपये पे लेके बैठा है तो 2022 तक वो सन फार्मा लेके बैठा है,
मतलब 7 साल भी आपके वेस्ट हो रहे हैं और आपका रिटर्न ऑन कैपिटल आपको कुछ नहीं मिल रहा है. इट्स अ बिग डील बिकॉज अल्टीमेटली योर टाइम इज मनी. तो पैसा तो वैसे ही ड्रॉ डाउन में खड़े हो आप, पैसा नहीं बन रहा है, ऊपर से टाइम भी जा रहा है, तो नोशनल लॉस का, अपॉर्चुनिटी लॉस का भी दिक्कत है यहाँ पर. ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया कि ये चीज़ें आपको देखनी है. ऊपर से अगर आपको मैं एक और रेफरेंस दूं आपको, तो मूविंग एवरेज के साथ में आप RSI को भी क्लब कर लो. अगर RSI आपका 50 के नीचे जा रहा है, एट द सेम पॉइंट इन टाइम आपका मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज वीकली में ब्रेक हो रहा है प्राइस के थ्रू और सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो एक और कंफर्मेशन मिल जा रहा है कि प्राइस अब यहाँ पर वीक हो गया है. आई रिपीट, वीकली में आपका मूविंग एवरेज ब्रेक होता है 50 मूविंग एवरेज, आपका सपोर्ट ब्रेक होता है प्राइस पे और आपका RSI 50 के नीचे जाता है, दैट इज अगेन अ इंडिकेशन दैट इट्स नेगेटिव. ठीक है, तो अब मुद्दा आता है कि भाई एवरेज कहाँ करें और कैसे करें, उसके बारे में बताता हूँ. ठीक है, आप लोगों में से शायद से अगर मेरा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर जो वीडियो है हमारे चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखो, बिकॉज उसमें मैंने एक बहुत ही क्लियरली मूविंग एवरेज के बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी बताई है एंड आई थिंक दैट विल हेल्प यू अ लॉट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो. उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर प्लेलिस्ट है, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो. फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हो. बिकॉज जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, तो वो सिंपल सा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर फंडामेंटल स्टॉक्स के ऊपर भी आपको मिल जाएगी. अब यहाँ पर हम आए हैं HCL के ऊपर. तो HCL में आप ये देख पा रहे हो क्लियरली पिछले रिसेंट टाइम्स में बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक. ठीक है, अब ये स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस देखो कहाँ पर आया है. जो टाइम से ये ब्रेकआउट हुआ है फ्रॉम 2000 लेवल्स, उसके बाद में क्लियर आउट परफॉर्मर रहा है और अभी फिलहाल स्टॉक चल रहा है 35-3600 के आसपास. तो यहाँ पर जब तक आपका मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, स्टॉक पॉजिटिव है. ये हम डेली की बात कर रहे हैं अभी, तो जो लोग स्विंग ट्रेडर्स हैं वो ध्यान से सुनिए. ठीक है, तो जैसे ही ये स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के पास आता है आप एवरेज कर सकते हो. जैसे ही स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के पास आता है आप एवरेज कर सकते हो. सी दिस, वंस द स्टॉक कम्स नियर 50 मूविंग एवरेज आप एवरेज कर सकते हो. स्पेशली जो लोग ऊपर हाई में बाय करते हैं, किसी ने टॉप में यहाँ पर बाय किया होगा 3100 में, किसी ने यहाँ पर 3400 में बाय किया होगा, तो 3400 वाले को वापस 3000 में बाय करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, राइट. तो वो 50 मूविंग एवरेज के पास जब आ रहा है, कौन सा स्टॉक, जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस मॉडल है, जिसका प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, राइट, जो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था, जो पॉजिटिव था, वो ही स्टॉक में आप एवरेज करोगे. इसलिए मैंने पहले ये बताया कि कौन से स्टॉक में आपको एवरेज नहीं करना है. सिर्फ वही स्टॉक में आप एवरेज करोगे जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं. बिकॉज जब आप ट्रेड कर रहे हो यू नीड टू चेज द मोमेंटम. रिवर्सल वाले स्टॉक को पकड़ने के लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं है. मैं क्लियर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझ जाए कि जो भी हम स्ट्रैटेजी कर रहे हैं फॉलो, वो कहाँ अप्लाई होगी और कहाँ नहीं अप्लाई होगी. आपको पेट दर्द है तो मैं आपको सर दर्द की दवा नहीं दे सकता हूँ. ठीक है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ, हर एक टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको यहाँ वर्क करेगा और यहाँ नहीं वर्क करेगा. तो रिवर्सल वाले पे वर्क नहीं करेगा, जहाँ पर आप बॉटम पिकिंग करते हो वहाँ पर नहीं करेगा. लेकिन जो ट्रेंड के साथ में आप ट्रेंड फॉलोइंग वाले एनालिसिस में आप ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पर डेफिनेटली ये काम कर सकता है आपके लिए. ठीक है, उसके अलावा एक और स्टॉक की हम बात करते हैं जो रिसेंट में समझो चला है. तो जैसे कि अपना जिंदाल स्टील हो गया, रिसेंट में मेटल्स के स्टॉक्स अच्छे चले, इसलिए मैंने उनका एग्जाम्पल लेने का सोचा. तो अब यहाँ पर भी आप देखोगे जिंदाल, अगर मान लो किसी ने ऊपर में बाय किया है और स्टॉक वापस डिप होके, मान लो ये 800 पे बाय किया, अब स्टॉक आ गया यहाँ पर 720, मतलब फिर भी 80 पॉइंट्स का करेक्शन है. 80 पॉइंट्स का करेक्शन इज समवॉट लाइक 10% करेक्शन. 10% के पास में आप 50 मूविंग एवरेज के पास में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो. 50 मूविंग एवरेज के पास में एक्यूमुलेट कर सकते हो. तो जितनी बार भी आप देखो 50 मूविंग एवरेज के पास स्टॉक आया है, इट हैज़ बाउंस बैक. ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ पर कल्याण जी में देख सकते हैं. कल्याण जी रिसेंट में ज्वेलरीज वाले सेगमेंट अच्छे चले हैं, सेनको, कल्याण जी, टाइटन. तो आप यहाँ पर भी देख पाओगे, सी दिस, कल्याण जी यहाँ पर अच्छा चला है, यहाँ पर अच्छा चला है, राइट. रिसेंट में भी यहाँ पर अच्छा चला है. तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि भाई 50 मूविंग एवरेज के आसपास आया तो मैं एवरेज कर सकता हूँ अगर मेरा ऊपर का बाइंग है तो. बिकॉज जब टॉप से स्टॉक करेक्ट होगा, 50 मूविंग एवरेज आते आते लगभग 15% के आसपास, 12-15% के आसपास करेक्ट हो जाएगा. और कभी भी आपको कोई भी स्टॉक 12-15% ट्रेंडिंग स्टॉक करेक्शन में आप बाय कर सकते हो. वो स्टॉक्स को आपको बाय नहीं करना है जहाँ पर आपका मेजर प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड नेगेटिव है.
तो अब कुछ लोग बोलेंगे प्राइमरी सेकेंडरी तो एक बात हो गई, लेकिन जिसका प्राइमरी पॉजिटिव है और साइडवेज स्टॉक उसको क्या करेंगे? लेट्स से फॉर एग्जांपल एसआरएफ या लेट्स से एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक। तो अगर हम कोटक पे आते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। तो अभी कोटक पे आ गए, तो कोटक पे आपको क्या करना है? कोटक जैसे स्टॉक पे जिसका प्राइमरी पॉजिटिव है लेकिन पिछले कुछ सालों में 1-1.5-2 साल में साइकिल्स साइडवेज रहे हैं, या मान लो इसको भी हम बोल सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी दोनों भी साइडवेज हो गया है, ठीक है। तो ये साइडवेज वाले स्टॉक में अब आपको मालूम है कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, बिजनेस भी अच्छा है, साइडवेज चल रहा है, इसका मेजर सपोर्ट जो है यहाँ पर जैसे मैंने ड्रॉ किया, इसके मेजर सपोर्ट के आसपास बाइंग करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी अच्छा स्टॉक ले लो जो प्राइमरी सेकेंडरी साइडवेज हो गया या प्राइमरी पॉजिटिव है सेकेंडरी साइडवेज हो गया है, उसके मेजर सपोर्ट के पास में आप बाय करो नीचे का स्टॉप लॉस रख के। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे यहाँ पर 4 बार देख सकते हो आप, कोटक महिंद्रा बैंक में क्या हुआ, सेम प्राइस पे आया बाउंस बैक, सेम प्राइस पे आया बाउंस बैक, और ऐसे आपको कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सेम अप्लाइज टू योर गुजरात फ्लोरोकेम, एसआरएफ में भी आप सेम चीज़ देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो सी एट पिडलाइट, बहुत सारे अलग अलग जगह में जो पिछले कुछ टाइम से परफॉर्म नहीं करें उन स्टॉक्स में आपको ऐसे मोमेंटम देखने मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एशियन पेंट्स में भी पिछले कुछ टाइम से परफॉर्मेंस नहीं है। सो यू कैन सी दैट इन मोस्ट ऑफ द स्टॉक। गाइज आपको मज़ा आया कि नहीं? आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया और मज़ा आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन इन ऑर्डर टू मेक यूट्यूब हैप्पी, एंड हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज फ्यूचर में जब भी ऐसे पेड स्ट्रैटेजीज, ऐसे यूनिक स्ट्रैटेजीज हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में आपको एक प्रॉमिस दिया था कि मैं आपको वैल्यू दूंगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स के साथ में। एंड इसी तरीके से 360 रिसर्च जो हमारा एक अप्रोच है, इसके साथ में जुड़ने के लिए हमारे और भी वीडियोस आप देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड हमारे साथ में अपने सजेशंस को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डालिए। इसके साथ में अगर आपके कुछ इनसाइट्स है, कुछ डाउट्स है, और अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है हमें, तो हमें प्लीज़ की लर्निंग्स और आपके बताइए, शेयर कीजिए और भी लोगों के साथ में। सो अगले वीडियो में आपके लिए और अच्छा कंटेंट और नए स्ट्रैटेजीज आइडियाज़ हम लेके आएंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।